दोस्तों, ज्योतिष करते वक्त या एस्ट्रोलॉजी करते वक्त आपने काफ़ी बार एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषों को नक्षत्र के बारे में बोलते हुए सुना होगा। बहुत से ऐसे नक्षत्र हैं जिनके बारे में आपको बताया गया होगा कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो। आप जब पैदा हुए थे तो चंद्रमा इस नक्षत्र में था। कभी अश्विनी, कभी भरणी, कभी मघा, कभी पूर्व फाल्गुनी, कभी उत्तरा फाल्गुनी, इस तरह के। और इस नक्षत्र के हिसाब से ही कोई भी पंडित या कोई भी आपका पुरोहित जो घर में होता है वो आपका अक्षर यानी कि नाम उसी नक्षत्र के मुताबिक बताता है। तो चलो आइए देखते हैं कि नक्षत्र आखिर चीज क्या है। यहाँ पे देखिए, जो हमारे वेदास लिखे गए थे, जो ऋषि मुनि थे हमारे एंशियंट, उन्होंने पूरी जो पृथ्वी जो गोल होता है, जो गोल आकार की है, और आप जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। तो 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक साइन है उसको उन्होंने 12 में भाग किया, क्योंकि 12 राशियां होती है या 12 घर होते हैं। एक घर को 30 डिग्री प्राप्त होती है। ये आगे जाकर के हम इसे और भी भाग करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्दर सब डिवाइडेड इट इनटू 27 नक्षत्र। जब इसे 27 नक्षत्र में और भाग करते हैं, इसे हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, तो फिर एक नक्षत्र को 13.20 डिग्री प्राप्त होती है। These नक्षत्रस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। फिर इस नक्षत्र को यानी कि 13.20 को और भी डिवाइड किया जाता है इनटू 4, जिसे हम कहते हैं पदा। 1 पदा, 2 पदा, 3 पदा और 4 पदा। A placement of a planet in these divisions and subdivisions was studied to fine tune the prediction। और फिर उस पदा में जो भी प्लैनेट स्थित होगा, प्लेस्ड होगा, उसके मुताबिक बहुत फाइन ट्यून करके हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। नक्षत्र जहां पर चंद्रमा था या जब आप पैदा हुए थे, उसी को हम कहते हैं जन्म नक्षत्र। The following are some of the basic characteristics of the person born in various नक्षत्र। यानी कि एक नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हो तो आपका जो स्वभाव होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिस तरह से आप बिहेव करोगे, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा आपके नक्षत्र के ऊपर। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो जाता है बाकी जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके मुताबिक। तो चलें देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये एक गोल चक्र है, आप देख पा रहे हो। सेंटर में भी और आउटर सेंटर में भी मैंने साइंस दिए बताए हैं, ये सिंबल्स हैं। ओके, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पे 0 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर में आप देख सकते हैं, जहां पे अश्विनी लिखा है। और उसके बाद में आपको नीचे उतरना है, ऊपर नहीं जाना है, नीचे की तरफ। अश्विनी के बाद भरणी, भरणी के बाद कृतिका, कृतिका के बाद रोहिणी, मृगशिरा, अर्द्रा, पूर्णवासु, पुष्य। ये इस तरह से सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए तो उस वक्त कौन से नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहा था, उसके मुताबिक ही आपका जन्म नक्षत्र तय किया जाता है। मैं आपको एक और चार्ट भी दिखा देता हूं यहां पे। ये देखिए, इसको और भी फाइन ट्यून किया गया है ताकि आपकी समझ में आए कि, लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, आपको इतना टेक्निकल जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर इतने सारे उपलब्ध हैं कि आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल दीजिए और सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपको बना करके
मतलब इट इज सर्व्ड ऑन द प्लेटर। खाली मैं आपको एक लास्ट वाला स्लाइड दिखाना चाहता हूं। मैं आगे चल करके भी इन नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, पदार्थ के बारे में बताऊंगा। हर नक्षत्र की अपनी एक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। आप यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है प्लैनेट और फिर नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। यानी कि बोलने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, केतु से लेकर के मर्क्यूरी तक, वो सभी 3 नक्षत्रों के ऊपर राज करते हैं। यानी कि वो 3 नक्षत्र के मालिक है। जैसे केतु मालिक है अश्विनी का, मघा का और मूला का। वीनस भरनी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे तो देखिए अश्विनी से 1 2 3 4 5 6 7 9 पे बुध 9 नंबर पे है, और फिर से आप देखेंगे तो 10 नंबर पे फिर से केतु आ जाता है। ये इसी तरह से सीरियल चलता जाता है, और आखिर में जहाँ पर लास्ट डिग्री होती है बुध जो है लास्ट, रेवती इज द लास्ट नक्षत्र इन द बेल्ट। ये सभी नक्षत्र को जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, मैं आपको इस नक्षत्र के बारे में, ये नक्षत्र तो आपको पता होगा कौन से प्लैनेट रूल करते हैं इसको, लेकिन हर एक नक्षत्र का अपना अपने एक देवता या देवी होती है, उसकी एक कहानी होती है। इसके बारे में विचार किया जाएगा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि बेसिक्स क्लियर हो। एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे जाकर के आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।